ये कहानी है 1938 की, गैरेली नाम के एक हंगेरियन आदमी की, जो कि उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितने भी नेशनल चैंपियनशिप हुए थे उस कंट्री में, उन सबको वो जीत चुका था और सबको यह ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल गैरेली को ही मिलेगा। उसने सालों से उसकी ट्रेनिंग की थी। उसका एक ही सपना था, एक ही गोल था, मुझे इस हाथ को दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और उसने बना लिया। वो कामयाब हो गया अपना बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने में। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, जो कि वो आर्मी में था। उसके उसी हाथ में, जिस हाथ से उसको गोल्ड मेडल जीतना था, उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया। उसका पूरा फोकस, उसका पूरा गोल, उसका पूरा सपना खत्म। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो पूरी जिंदगी रोता रहे, गिव अप कर दे, कहीं जाकर छुप जाए, या तो उसका जो सपना था, उसका जो गोल था, उसका जो फोकस था, उसको पकड़ करके रखे, उसके ऊपर फोकस किया। उसने फोकस किया उसके ऊपर नहीं जो उसके पास नहीं था, उसने फोकस किया जो उसके पास था। और क्या था उसके पास? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा लेफ्ट हैंड जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला और सही 1 महीने बाद उसने फिर से प्रैक्टिस शुरू कर दी, ट्रेनिंग शुरू कर दी अपने लेफ्ट हैंड की। अगले ही साल 1939 नेशनल चैंपियनशिप हंगेरी, वहां पे बहुत सारे पिस्टल शूटर आए हुए थे। उन्होंने जब गैरेली को देखा तो कहा, यार ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इतना सब होने के बावजूद तुम यहाँ पर आए हो हमें देखने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को पता नहीं था गैरेली पिछले 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहा था। और फिर गैरेली ने उनसे कहा, भाई तुम्हारे यहाँ हौसला बढ़ाने नहीं आया हूं, तुमसे कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ। और फिर कंपटीशन हुआ। जितने भी पिस्टल शूटर थे वो लड़ रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और गैरेली लड़ रहा था अपने ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन विथ ओनली हैंड, गैरेली। लेकिन वो वहां पर रुका नहीं, उसका गोल क्लियर था, मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं पूरी दुनिया का बेस्ट पिस्टल शूटर हैंड बनाना है। उसने अपना पूरा फोकस उठा करके 1940 के ओलंपिक पे डाल दिया। पर 1940 के ओलंपिक कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। फिर उसने पूरा फोकस उठा करके 1944 के ओलंपिक पे डाल दिया। 1944 के ओलंपिक भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने अपना पूरा फोकस उठा करके 1948 के ओलंपिक पे डाल दिया। 1938 में उसकी एज थी 28 इयर्स और 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 इयर्स। और जो यंगर प्लेयर निकल के आते हैं उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल नाम का वर्ड ही नहीं था उसकी जिंदगी में, उसकी डिक्शनरी में। वो गया पूरी वर्ल्ड से, बहुत सारे पिस्टल शूटर आए हुए थे जो कि कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और गैरेली कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। और कौन जीता? द मैन विथ ओनली हैंड।
लेकिन वो तब भी नहीं रुका। उसने दोबारा कॉम्पीट किया ओलंपिक में 1952 में, और इस बार कौन जीता? गैरेली। 4 साल बाद गैरेली ने ओलंपिक की पूरी हिस्ट्री को बदल दिया, क्योंकि अब तक इस पर्टिकुलर कंपटीशन में किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल कभी नहीं जीते थे। आप किसी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की, इस वजह से मैं फेल हो गया, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन आप विनर के पास चले जाओ, उसके पास 1000 वजह होगी वो ना करने की जो चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो करना चाहता है, वो जो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। इसलिए नेवर गिव अप इन योर लाइफ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी खुद को आगे ले जाए। और ऐसे मोटिवेशनल, ऐसे इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।